हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में 15 पाठ हो गए थे। 16 मैंने पहेलियाँ चलाई थी, आपको समझाया था। जैसे कि गोल गोल मेरा घर गोल गोल है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, जब तुम मुझको मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। तो क्या आता था विद्यार्थी मित्रों? जलेबी। उसके बाद मैं अपने पैर धरती में छुपाता हूँ, शीश आकाश में ऊंचे रखता हूँ, मैं एक जगह टिका हूँ पर चल नहीं पाता, मैं अपने पैर में भोजन खाता हूँ। तो क्या आता था? पेड़। उसके बाद था 3 अक्षर का मेरा नाम है, 3 अक्षर का मेरा नाम है, मेरे स्थान सिर के ऊपर है, मेरा स्थान सिर के ऊपर है, अंतिम अक्षर कटने से पग बन जाता है और मध्य का अक्षर कटने से पड़ी रहती हूँ, जैसे कि पगड़ी। उसके बाद था पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पर जल नहीं शहर है, पर जीव नहीं जंगल है, पर पेड़ नहीं। तो क्या था? मानचित्र। कागज का घोड़ा है, कागज का घोड़ा है और धागे की लगाम, कागज का घोड़ा है, धागे की लगाम। अगर धागा छोड़ दिया जाए तो, अगर धागा छोड़ दिया जाए तो सलाम करता है। तो क्या आएगा? पतंग। उसके बाद ये पहेलियाँ चलाई थी, जेम के गुजराती में मारू घर गोल गोल छे, मारा दरेक ओरडामां रस भरेलो छे, जेवुं तमे मने मोढामां मूको के खुश थई जाओ तो शुं आवे? जलेबी। હું મારા પગ જમીનમાં સંતાડું છું, મારું આકાશ માથું આકાશમાં ઊંચે રાખું છું, એક જગ્યાએ સ્થિર રહું છું પરંતુ ચાલી નથી શકતો, હું પગ વડે ભોજન કરું છું। તો શું આવતું હતું? ઝાડ। 3 અક્ષરનું મારું નામ છે, મારું સ્થાન માથા ઉપર છે, છેલ્લો અક્ષર દૂર કરવાથી પગ બની જઉં છું અને વચલો અક્ષર દૂર કરવાથી પડી જઉં છું, જેમ કે પગડી। પહાડ છે પણ પથ્થર નથી, પહાડ છે પણ પથ્થર નથી, નદી છે પણ પાણી નથી, નદી છે પણ પાણી નથી, શહેર છે પણ જીવ નથી, શહેર છે પણ જીવ નથી, જંગલ છે પણ ઝાડ નથી। કાગળ તો શું આવે? નકશો। કાગળનો ઘોડો છે, કાગળનો ઘોડો છે ને દોરીની લગામ છે, કાગળનો ઘોડો છે ને દોરીની લગામ છે, દોરી છોડી દો તો સલામ કરે છે, દોરી છોડી દો તો સલામ કરે છે। તો શું આવે? પતંગ। તેના પછી પ્રશ્ન છે कि पेड़ अभ्यास का प्रश्न है, एक नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं।
लकड़ी देते हैं और जीने के लिए अत्यंत उपयोगी, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं, प्राणवायु देते हैं, प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं, इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं, इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि आपको खाने की कौन कौन सी मीठी चीजें पसंद हैं? आपको खाने के लिए कौन कौन सी मीठी चीजें पसंद हैं? दूसरा, आपको खाने में कौन कौन सी आपको खाने में कौन कौन सी सॉरी मीठी चीजें पसंद हैं? आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज पसंद है? तो मुझे खाने की मीठी चीजें, मुझे खाने की मीठी चीजें, मुझे खाने में मीठी चीजें पसंद हैं, जैसे जलेबी, लड्डू, पेंडा, बर्फी, आदि चीजें पसंद हैं। आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है? तो मुझे खाने की मीठी चीजें पसंद है, जैसे जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। पतंग के अलग अलग पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। अलग अलग नामों की सूची बनाइए।
पतंग के अलग अलग नामों जैसे ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार तुक्कड़, नवरंग आदि हैं। पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। जैसे कि पतंग के अलग अलग नामों की सूची: ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कड़, नवरंग आदि हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। स्वाध्याय निम्नलिखित समानार्थी विरोधी शब्द। स्वाध्याय का प्रश्न एक है, पढ़िए और समझिए और लिखिए। जैसे कि धरती, विरोधी शब्द तो धरती का विरोधी क्या होगा? आसमान। धरती का विरोधी आसमान। उसके बाद दूसरा, जैसे कि ऊपर, ऊपर का विरोधी क्या होगा? नीचे। उसके बाद है तीसरा, तीसरा कौन सा है? तीसरा है शहर। शहर का विरोधी क्या होगा? गांव। उसके बाद चौथा है उठाता। उठाता, उठाता का विरोधी शब्द क्या होगा? गिराता। उठाता का विरोधी क्या होगा? गिराता। उसके बाद आगे है शुरुआत। शुरुआत, तो शुरुआत का विरोधी क्या होगा? अंत। शुरुआत का विरोधी शब्द क्या होगा? अंत। उसके बाद आगे है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, उपयुक्त शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि ये अभी दिए हुए थे, धरती और आसमान, तो धरती का वाक्य बनाना और आसमान का, तो हम धरती पर रहते हैं, कैसे वाक्य बनेगा? हम
धरती पर रहते हैं। हम धरती पर रहते हैं। उसका विरोधी क्या बनेगा? हम आसमान में नहीं रहते हैं। हम आसमान में नहीं रहते हैं। उसके बाद दूसरा है, अच्छा आदमी लोगों को उठाता है। अच्छा आदमी लोगों को उठाता है। अच्छा आदमी लोगों को उठाता है। उसका विरोधी बनाएंगे तो बुरा आदमी लोगों को गिराता है। बुरा आदमी लोगों को गिराता है। उसके आगे है तीसरा, आसमान ऊपर है। आसमान ऊपर है तो धरती नीचे है। आसमान का विरोधी क्या होगा? धरती। धरती नीचे है। उसके आगे है, हम नाटक की शुरुआत करते हैं। हम नाटक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत मतलब अंत। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है। कौन सा क्रम है? चौथा। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है। तो उसके बाद है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। उसके बाद लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 3।
हर रोज तो हमेशा। हर रोज का समानार्थी शब्द क्या होगा? हमेशा। तो उसका वाक्य बनाने, मैं हर रोज दूध पीती हूँ। मैं हर रोज दूध पीती हूँ। मैं हर रोज दूध पीती हूँ। उसके बाद आगे है मैं हमेशा दूध पीती हूँ। उसके बाद दूसरा अर्थ है पहाड़। पहाड़ का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर्वत। उसका दूसरा अर्थ भी गिरी होता है। क्या होता है? गिरी। तो राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। तो उसका दूसरा वाक्य बनाना है। तो राहुल पर्वत पर चढ़ता है। तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा? राहुल पर्वत पर चढ़ता है। राहुल पर्वत पर चढ़ता है। राहुल पर्वत पर चढ़ता है। तो पहाड़ का समानार्थी शब्द हुआ पर्वत। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। उसके आगे तीसरा पेड़। तो वृक्ष। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं। उसके बाद चौथा है धरती। तो पृथ्वी। धरती का समानार्थी अर्थ है पृथ्वी। धरती सूरज के आसपास घूमती है। धरती सूरज के आसपास घूमती है। धरती सूरज के आसपास घूमती है। पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। तो पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। उसके आगे है शीश। शीश तो मस्तक।
तो हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। उसके बाद आगे है पुनरावर्तन 4 है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज अपना लेक्चर यहाँ पे पूर्ण होता है विद्यार्थी मित्रों। अपने यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो बाकी है वो मैं आपको करवाऊंगी। नमस्ते विद्यार्थी।